प्रेगनेंसी पूरी 9.5 महीने की होती है। इन 9.5 महीने में इतनी रोलर कोस्टर राइड होती है, आपको इतना एक्साइटमेंट होगा, एक नई उम्मीद जगेगी। सारे घर वाले खुशी-खुशी अपने एक नए बच्चे की, एक नए मेहमान की तैयारी कर रहे होते हैं और आपके अंदर इतने चेंजेस आते हैं बॉडी में कि आप थक जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरू के जो 6 हफ्ते होते हैं, कौन से 6 हफ्ते? यानी कि आपका जो मिस्ड पीरियड है उसके बाद से 2 हफ्ता और, क्योंकि आपने कंसीव तो पहले ही कर लिया ना। आपने तो पिछली साइकिल में कंसीव कर लिया, ओवुलेशन के बाद आपको पता नहीं चला, पीरियड मिस हुआ तब आपको पता चला। ये शुरू के 6 हफ्ते साइलेंट होते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये सिम्टम मेरे पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, या गैस बन रही है, या मैंने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, क्योंकि इस समय बॉडी जो नया बच्चा आया है उसके लिए हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो जो पीरियड आने से पहले प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, आपकी उंगलियां मोटी मोटी हो जाती है, आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, आपको थोड़ा इरिटेशन, आपको एंजाइटी होती है। ये सारी चीजें हाई प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। तो कई बार आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कंफ्यूज कर जाते हो इन सब चीजों से, आप इग्नोर कर जाते हो। कितनी पेशेंट्स मेरे पास आती है, मैडम मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैंने तो अभी 15 दिन पहले जिम करा है, या 10 दिन पहले बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करी है, रनिंग करी है, या मैंने तो अभी एक्सरे करा लिया था, मुझे पैर दुख रहे थे या मैं चोट लग गई थी, मैंने तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके दिखा दिया, एक्सरे करा लिया। तो आप ये सिम्टम्स इग्नोर कर जाते हो। तो आज मैं डॉक्टर सोनल परिहार, आई एम अ ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन, मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से संकेत आपकी बॉडी आपको देती है, सिग्नल्स देती है, जिसमें शायद आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, जो बेस्ट टाइम होता है, तरीका तो वही है जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसके किट्स आते हैं। आपके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो है मॉर्निंग की यूरिन, या फिर अगर आप मॉर्निंग की यूरिन नहीं भी यूज कर रहे हैं तो भी आप किसी भी टाइम यूरिन यूज करें, पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद ये पॉजिटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि पीरियड जो आपकी डेट है उसके 15 दिन पहले आपको ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन होने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो 4 दिन के बाद वो पूरा जो भ्रूण है बन के आपके यूट्रस में चला जाता है और तब हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका 10-12 दिन बाद पीरियड मिस होगा तो वो पॉजिटिव आ जाता है। कभी कभी ओवुलेशन के भी 4-5 दिन बाद जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तब भी चेक कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस समय पॉजिटिव आए। और रिस्की इसलिए बोली क्योंकि आपको टेंशन हो जाएगी कि मैं पता नहीं प्रेग्नेंट थी कि नहीं, राइट? तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको शायद इंडिकेट करेंगे आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। सबसे पहला साइन होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। जैसे कि मैंने बताया, ओवुलेशन के 3-4 दिन के बाद ये भ्रूण आपके यूट्रस में जाके अपनी जगह बनाता है, अपना घर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल सैक। यूट्रस की दीवार के अंदर घुसते समय जब ये घर बनाता है तो आपको हल्का सा स्ट्रेचिंग सेंसेशन होता है, या फिर आपको पेन हो सकता है। अब पेन सबका सेंसेशन अलग होता है, किसी को क्रैम्पी होता है, किसी को ऐसा लगता है कुछ अंदर पुल हो रहा है, कुछ खिंचाव हो रहा है, और ये पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, और ये 1-8 दिन में खत्म भी हो जाता है। तो बहुत सी लेडीज इसको ये सोच के इग्नोर कर देती है कि शायद मैं पीरियड में आने वाली हूँ, बट बाद में पता चलता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और ये पहला साइन होता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट साइन होता है, अब अगर भ्रूण ने यूट्रस के अंदर जगह बना ली है, आपको खिंचाव हो चुका है, तो हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब ये पीरियड्स के 4-5 दिन पहले होती है, हल्की होती है, पिंकिश होती है, या लाइट रेड कलर की होगी, थोड़ी ब्राउनिश भी हो सकती है, क्योंकि भ्रूण जब अंदर जाता है तो कुछ कैपिलरीज बर्स्ट होती है, कुछ टिश्यूज टूटते हैं, तो वो कभी कभी ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ये पीरियड की तरह ब्लीडिंग नहीं होती है। कंफ्यूजन तब होता है जब लेडीज इसको अपने पीरियड का पहला दिन समझ लेती है और आपकी साइकिल्स की सारी डेट चेंज हो जाती है, और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते नहीं हो ये सोच के कि पीरियड तो आ ही गया था, शायद लाइट था, राइट? बट ये एक्चुअली आपकी बॉडी का पहला या दूसरा संकेत हो सकता है, ये बताने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी। तो अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है और आपको लग रहा है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पीरियड के 4-5 दिन पहले मुझे स्पॉटिंग और हल्का सा पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है ये बताने के लिए कि शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। तीसरा साइन, सडनली आपको थकान फील हो रही है, आप सोफे पे बैठे हैं, आप लेथार्जिक हो गए, आपका उठने का दिल नहीं कर रहा, आपको नॉर्मली काम करने की आदत है बट आज बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही, आपको थकान लग रही है। ये बॉडी का एक संकेत है, एक तरीका है आपको फोर्स्ड रेस्ट कराने का। बॉडी चाहती है कि आप रेस्ट करें, क्योंकि आपके अंदर एक नया जीव जन्म ले रहा है और उसको ब्लड की जरूरत है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ रहा है, आपको PMS वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, थकान लग रही है, और ये भी एक सिम्टम हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी। चौथा साइन जो कि आप शायद इग्नोर कर जाए, ब्रेस्ट टेंडरनेस। अगेन ये PMS में बड़ा कॉमन है। लेडीज को कई बार ऐसा लगता है पीरियड आने से पहले ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाती है, कपड़े टाइट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है।
प्रेगनेंसी में क्योंकि अभी जस्ट भ्रूण पेट में आया है तो हार्मोन्स बढ़ने शुरू होते हैं, निपल्स डार्क होनी शुरू हो जाती हैं, अंदर मिल्क की डक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस शुरू हो जाती है, कई बार वेन्स भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं और कई बार सिर्फ कपड़ा लगने से या हाथ लगने से, कपड़ा चेंज करते समय भी आपको पेन शुरू हो जाता है। ये भी एक साइन हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी का। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है आपकी स्मेल सेंसिटिविटी का बढ़ना। ये होता है HCG हार्मोन की वजह से। HCG हार्मोन आपको नोजिया वॉमिटिंग तो कराएगा ही, साथ ही में आपके स्मेल ग्लैंड्स, जो आपके ग्लैंड्स नाक के अंदर हैं, उनको बहुत सेंसिटिव कर देता है। तो आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा स्मेल आने लगती है। जो चीज़ें आप पहले नॉर्मल मानती थी, परफ्यूम, कोई खाने की चीज़, उस सब में आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है और ये इंडिकेट करता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। बार बार यूरिन आना भी बहुत ही कॉमन सिम्टम है, क्योंकि यूट्रस शुरू के 3 महीने आपके पेशाब की थैली पे बैठ जाता है। पेशाब की थैली बिल्कुल आगे होती है। तो अगर आप अभी पीरियड मिस नहीं हुआ है और आपको बार बार यूरिन जैसा लग रहा है, तो शायद आपका यूट्रस थोड़ा बढ़ गया है। सारी ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ जा रही है, क्योंकि बॉडी को पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट है, आपके भ्रूण को, बच्चे को ब्लड चाहिए। तो उस समय ज्यादा कंजेशन की वजह से आपको बार बार टॉयलेट लगती है। फिर ब्लोटिंग होना ये होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स बड़े कॉमन है, स्पेशली पीरियड आने से पहले जिनको PMS होता है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मसल को रिलैक्स करता है, आपकी आंतें रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी गैस आगे मूव नहीं कर पाती, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। बट पीरियड आते ही ये सब रिलीव हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन नीचे चला जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। बट अगर आपको पीरियड नहीं आया और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो इसको इग्नोर करना बड़ा कॉमन है। आपको लगता है ये तो सिंपल गैस्ट्रिक सिम्टम्स है। फिर आते हैं मूड स्विंग्स, अगेन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मूड स्विंग्स भी आपके PMS से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं कि PMS की वजह से हो रहे हैं। बट अगर आपको हर महीने PMS होता है, तो शायद ये वाला सिम्टम आपको समझ में आए कि थोड़ा ज्यादा है और PMS जैसा नहीं है। फिर आते हैं HCG हार्मोन की वजह से जो आपको नाउजिया वॉमिटिंग हो रहा है। आपकी स्मेल सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको हर चीज में स्मेल आ रही है, आपको बहुत ज्यादा नाउजिया हो रहा है, आपको वॉमिट हो रहा है, आपको अलग अलग चीजें खाने का मन कर रहा है। उसको बोलते हैं पाइका, यानी कि फूड एवर्जन्स। जो आपको कल पसंद था वो आपको आज पसंद नहीं आ रहा, आपको कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा है। तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स, कुछ अर्ली सिम्टम्स जो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और वार्निंग साइंस क्या होते हैं? ज्यादा पेन होना, ज्यादा वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, या फिर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाना, जो कि लाइट ब्लीडिंग नहीं, हैवी ब्लीडिंग हो, तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना है। तो अर्ली प्रेगनेंसी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, बहुत ही साइलेंट फेज होता है ये, आपको कई बार पता नहीं चलता है। मान लीजिए आपने गलती से कोई हैवी वेट उठा लिया, लेकिन आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, या फिर आपने एक्सरे करवा लिया लेकिन आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए अगर आपको हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले भी कर सकती है, लाइटली पॉजिटिव आ जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आपने कंसल्टेशन बुक कराया है। मैंने आपके लिए प्रेगनेंसी कोर्स डिजाइन करा है, जो कि मेरी वेबसाइट पे है। कोर्सेज फॉर पेशेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।